बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने जो रिजल्ट था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1, इसके रिलेटेड बेटा हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 था एक्सरसाइज 1.3 की उसकी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को प्रोसीड करने के लिए बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकते हैं। हम पहले उसका प्रूव करेंगे। उसका पहला रिजल्ट देखिए बेटा क्या है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 over n की पावर n दैट विल बी इक्वल टू e। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जैसे कि बेटा यहाँ पे हम लेट करते हैं कि 1 + 1 over n की पावर n, इसको बेटा हम बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। अब बायनॉमियल थ्योरम क्या था वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। a + x की पावर n दैट विल बी इक्वल टू a की पावर n x की पावर 0 over 0 का फैक्टोरियल प्लस n a की पावर n - 1 x की पावर 1 over 1 का फैक्टोरियल, फिर बेटा n n - 1 a की पावर n - 2 x की पावर 2 over 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिमिलरली बेटा इफ वी रिप्लेस a by 1 plus x की पावर n that will be equal to 1 plus n x plus n minus 1 x square over 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। अगर हम इसको बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड करें, ठीक है बेटा, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, बायनॉमियल थ्योरम। ये हमारे पास 1 है और यहाँ पे x की जगह पे 1 over n है, यानी ये हमारे पास बेटा फिर क्या आएगा 1 plus n ये वाला बेटा, और x की जगह क्या आएगा 1 over n, सिमिलरली प्लस फिर n ये पावर आ गई। अब n - 1 यानी कि बेटा हमारे पास क्या आएगा n - 1 और 1 over n का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, फिर बेटा प्लस n - 1 n - 2 1 over n की पावर 3 over 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। वन प्लस 1 over n की पावर n, ये बायनॉमियल थ्योरम इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट ये देखिए बेटा, ये 1 n के साथ कैंसिल, 1 + 1 क्या आएगा 2 प्लस 1 over 2 का फैक्टोरियल बाहर लेना बेटा। अब ये देखिए बेटा, ये 1 over 2 का फैक्टोरियल मैंने बाहर ले लिया, ये देखिए एक n ये वाला है। अब इस रकम में से यहां से मैं n को कॉमन लेऊंगा, यहां से मैं n को कॉमन, ये एक n तो ये वाला आ गया, यहां से जब मैं n को कॉमन लूंगा तो ये क्या आएगा 1, यहां पे हमारे पास 1 over n आ जाएगा। ठीक है बेटा। और फिर ये 1 over ये n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और n का स्क्वायर। ठीक है बेटा। सिमिलरली 1 over 3 का फैक्टोरियल बाहर ले लिया, n ये वाला। अब एक n यहां से कॉमन लें, एक n ना यहां से कॉमन ले, जब n यहां से कॉमन लेंगे तो वो क्या आएगा 1 - 1 over n। अब एक n बेटा यहां से भी कॉमन लेते हैं तो वो क्या आएगा 1 - 2 over n। ठीक है बेटा, ये आ गया, और ये 1 की पावर 1 और n का पावर n की क्यूब आएगा एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। जस्ट मैंने क्या किया है, ये जो मैंने एरोज लगाए हैं बेटा, इन एरोज में से n को कॉमन लिया। ठीक है बेटा। एंड यू कैन सी दैट n स्क्वायर इज कैंसिल फ्रॉम दिस, और ये n की क्यूब बेटा इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा। अब आप यू करें कि लिमिट्स अप्लाई कर दे बेटा, n अप्रोचेस टू 0, अप्लाइंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड में बेटा हम n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिमिट अप्लाई करते हैं।
limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n की power n, that will be equal to limit n approaches to infinity, ये 2 plus 1 over 2 का factorial limit n approaches to infinity 1 minus 1 over n plus 1 over 3 का factorial limit n approaches to infinity 1 minus 1 over n and 1 minus 2 over n and so on. ठीक है बेटा, अब आप ये चीज देखिए बेटा, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस, अब ये देखिए बेटा 1 over 2 का फैक्टोरियल, 1 over 2 का फैक्टोरियल हमारे पास 2 ही होगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 over 2 प्लस, अब ये देखिए बेटा n approaches to infinity, तो 1 over infinity क्या हो जाएगा 0, 1 over infinity क्या हो जाएगा 0, तो 1 minus 0 1 ही आएगा, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 over 2 आ गया। सिमिलरली 1 over 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल बेटा हमारे पास क्या होगा, ये देखिए 3 का फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 3 into 2 into 1 दैट विल बी इक्वल टू 6, यानी यहाँ पे क्या आएगा 1 over 6, ये 1 over n approaches to infinity है, तो 1 over n हमारे पास क्या होगा 0 और 1 over infinity 0, इधर भी 2 over infinity क्या हो जाएगा 0, तो बेटा ये हमारे पास क्या जाएगा 1 over 6 and so on। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे बेटा देख सकते हैं ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 0.5 प्लस 0.6667। ठीक है बेटा, अगर हम इनको ऐड करते हैं, अगर बेटा हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.718। ठीक है बेटा, तो दैट विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू e, ये किसके इक्वल है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू e। तो इस तरह बेटा हमने ये प्रूव कर दिया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 plus 1 over n ये किसके इक्वल होगा e के इक्वल होगा। तो ये बेटा हमारे पास प्रूफ था। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास प्रूफ था, ये बहुत ही अहम बेटा प्रूफ है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है। ठीक है जी बेटा, अब ये देखिए बेटा, अब हम इसका एक सेकंड रिजल्ट है हमारे पास बेटा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पे पेपर में या शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बहुत ही अहम बेटा ये भी प्रूफ है। इसमें देखो बेटा, इसको प्रूव करने के लिए एक हमारे पास जो रिजल्ट था, एज वी नो दैट लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1 over n that will be equal to e। ये हमारे पास एक रिजल्ट है जो कि बेटा अभी हमने ये प्रूव किया है ये रिजल्ट। तो अब ये देखिए बेटा, इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम ये चीज बेटा मैं प्रूव करूंगा। यहां बेटा आप यूं करें कि इसको आप लेट कर लें, लेट करें बेटा कि हमारे पास जो 1 over x है, सॉरी 1 over n that will be equal to x, and this implies that x is equal to 1 over, sorry, this implies that n is equal to 1 over x, this implies that n is equal to 1 over x। ठीक है बेटा, अभी देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब लिमिट के अंदर या किस लिमिट के अंदर जो वेरिएबल को चेंज करते हैं तो बेटा जो लिमिट्स है वो भी उसी वेरिएबल में होंगी। यानी देखिए बेटा, when n approaches to infinity then x approaches to, जब n की वैल्यू बेटा हम इंफिनिटी रखेंगे तो 1 over infinity किसके इक्वल होता है 0, तो बेटा x किसको अप्रोच करेगा 0 को, x किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो यही वैल्यूज को इस पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 plus 1 over n, 1 over n की जगह बेटा क्या आएगा x, 1 over n की जगह क्या आएगा x, और n किसके इक्वल था, n हमारे पास इक्वल था 1 over x के इक्वल। तो लिमिट n approaches to infinity है, तो लिमिट किस में चेंज हो गई थी बेटा, x approaches to 0 and this is equal to 3। तो ये बेटा हमने प्रूव कर लिया। Hence
प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा जी। बेटा अब हम बेटा इसका थर्ड प्रूव करते हैं। थर्ड प्रूव बेटा हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax minus 1 over x that will be equal to log EA। ठीक है बेटा, इसमें देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, अब यहाँ पे आप पुट करें कि ax minus 1 that will be equal to y। Let's suppose this is equal to y and here minus 1 that will be equal to ax y minus 1। ये बेटा माइनस 1 तो जाके क्या हो गया जी +1। ठीक है बेटा, अब बेटा अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखें, इसको जब हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू लॉग a 1 प्लस 1। ठीक है बेटा, ये आपने 9th क्लास में जो चैप्टर 3 था उसमें ये पढ़ा हुआ है, इसमें हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखते थे। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे ये चीज देखें कि when x approaches to 0, when x approaches to 0, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की पावर 0, a की पावर 0 क्या है 1, और वो +1 -1 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देन y approaches to 0। देखिए बेटा कि जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तब y की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है बेटा, अब हम बेटा इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी ये जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, लिमिट, therefore लिमिट x approaches to 0 ax minus 1 over x। देखिए जब लिमिट x अप्रोच कर लिया 0 को, फंक्शन को y में लेके आया तो भी y किसको अप्रोच करेगा 0 को, ax minus 1 ये किसके इक्वल आया है y में, और x की वैल्यू बेटा क्या थी, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई log a 1 प्लस y। ठीक है बेटा, इसको देखिए बेटा हम यूं लिख सकते हैं, लिमिट x approaches to 0 ax minus 1 over x that will be equal to limit y approaches to 0 1 over, ये नीचे आ गया बेटा, जब इस y को नीचे लेके आएंगे तो ये डबल बटे में आ जाएगा log a y plus 1। ठीक है बेटा, अब ये चीज देखिए बेटा, ये 1 over y बटे में उधर आ जाएगा हमारे पास, जैसे आपने ये पढ़ा था कि पावर हमेशा जो है वो लॉग से पहले हो तो वो पावर बन जाती है, तो कोई भी रकम जो लॉग से पहले वो पावर बन जाएगी। लिमिट y approaches to 0 log a 1 plus y 1 over y। ठीक है बेटा, अभी देखिए बेटा आपने की रिजल्ट अभी भी प्रूव किया है कि लिमिट y approaches to 0 1 plus y and 1 over y that will be equal to e। तो लिमिट y approaches to 0 1 over log a, तो ये सारी रकम बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी e के इक्वल आ जाएगी, ये सारी रकम किसके इक्वल आ जाएगी e के इक्वल आ गई, ये सारी ये लिमिट्स में, तो ये बटे में है, जब इसको बटे को खत्म करेंगे तो log e नीचे आ जाएगा और a ऊपर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, hence proved limit x approaches to 0 ax minus 1 over x that will be equal to log e a। ठीक है बेटा।